Yes. Hello students. Good evening all of you. Yes बेटा, आई होप सब लोग ठीक होंगे। कुछ कारण या कुछ रीजन से हम लोग लाइव नहीं आ सकते, बट मैं आपकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजती हूँ। तो आप उसमें मतलब हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है अपना कंटिन्यू बना रहे हैं। ओके, तो ये वीडियो जो भी लोग देखें, तो जिन्होंने पीछे की वीडियोस कंप्लीट की हुई है वही लोग देखना बेटा, ठीक है? क्योंकि उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे और कैसे पहुंच रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो जो लोग लाइव क्लास में रहते थे बेटे, तो उनको पता होगा कि आज हमें क्या करना था, डिजिटल टेस्ट करना था हमें, ठीक है? तो हमने एबल टेस्ट और एबल टेस्ट का प्रूफ भी कर लिया था, और कल मैंने नवनीत क्वेश्चंस भी करवा दिए थे बेटा। ओके, तो आज हम क्या करेंगे अभिषेक, डिजिटल टेस्ट का डेफिनेशन और डिजिटल टेस्ट का प्रूफ करते हैं। ओके, और हो सके तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। ओके, चलो। हाँ जी, तो डिरिचलेट टेस्ट से पहले मैं आपको एक कोलरी बताती हूँ बेटा। उस कोलरी का यूज किस में करेंगे हम, डिरिचलेट टेस्ट में करेंगे बेटा, ठीक है? तो कोलरी देखो, आपका कोलरी क्या है बेटा उसका। हम्म, ठीक है, मैं कोलरी का डेफिनेशन लिखती हूँ और आप सब लोग ध्यान से देखना बेटा कोलरी का डेफिनेशन। यस, क्या है बेटा कोलरी का डेफिनेशन? एक कन्वर्जेंट सीरीज, एक कन्वर्जेंट सीरीज समेशन un remains convergent, remains convergent if its term are each multiplied by a factor of an, by a factor of an, ठीक है? अब यहाँ पे देखो an क्या है बेटा आपका, provided that the sequence, provided that the sequence summation an, सॉरी समेशन नहीं बेटा, an सीक्वेंस इज क्या होगा बेटा आपका, बाउंडेड होगा। ओके, तो जो ब्रैकेट मैंने लगाई किसका सिंबल होगा आपका, सीक्वेंस का सिंबल होगा, ठीक है? बाउंडेड एंड साथ साथ में क्या है आपका, मोनोटोनिक बेटा। ओके, अब देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। क्या बोला है यहाँ पे कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट, एक सीरीज कोई भी है आपका, ठीक है? थोड़ा मैं दूसरा पेन लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें क्या बोला बेटा इसमें यहाँ पे, कि आपकी जो एक सीरीज है यूएन, वो आपकी कन्वर्जेंट रहेगी। कब रहेगी बेटा, वो पहले से भी कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्जेंट कब रहेगी, अगर उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, ए एन का मल्टीप्लाई भी कर दे बेटा, ठीक है? अब ए एन से आप लोग क्या समझोगे बेटा, ए एन क्या है यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस क्या है बेटा आपका, बाउंडेड के साथ साथ क्या है बेटा आपका, प्लस में मोनोटोनिक, ठीक है? ये रिजल्ट्स होते हैं बेटा आईआईटी जैम में, जब भी आप क्रैक करोगे या नेट जेआरएफ क्रैक करोगे तो ये रिजल्ट से यूज होते हैं बेटा वहां पे, और कुछ यूज नहीं होता आपका। 2+2 कहीं नहीं आएगा आपके, इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखो, इन्हीं का यूज आगे होता है बेटा। यूज क्या है, इन्हीं की कोई स्टेटमेंट बोल देते, जैसे कोई एक क्वेश्चन बना दे बेटा, उसमें एक स्टेटमेंट ये डाल दी कि मतलब ऑप्शंस में एक बोल दिया कि विच आर द ट्रू है, कौन कौन से ट्रू है, जिसमें एक ऑप्शन आपका ये कोलरी के रूप में दे दिया, ये कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्ज रहेगी अगर हम उसमें an का मल्टीप्लाई कर दे। an का, अब an क्या है बेटा आपका, सीक्वेंस जो क्या है बेटा आपका, बाउंडेड प्लस में मोनोटोनिक। तो ये आप डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन या कोलरी आप याद रखो इन चीजों को, ओके? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं आगे यूज होगा। मान लो कोई मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दूं आपकी, un जैसे कि आपका 1 में n का पावर p, ठीक है? ये p आपका ग्रेटर देन 2 होगा, मान लो कि ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, un हो जाएगा, ठीक है? 1 में n का पावर p, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, किसी ऐसे an के साथ करेंगे जो क्या होगा बेटा आपका, बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा। तो आपका एक कंप्लीट जो यूएन अभी आपने बनाया ना an को मल्टीप्लाई करके, ये भी क्या रहेगा आपका, सेम टू सेम कन्वर्जेंट ही रहेगा बेटा आपका, ठीक है? तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप सोचो और अपने आप को बेटा थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो सब लोग धीरे धीरे। कितने सारे एग्जाम्पल्स टेस्ट हो गए, तो अब धीरे धीरे खुद से एग्जाम्पल सोचने की हैबिट डालो कि मैम ने कोलरी दे दी हमें, अब इसके ऊपर हम कैसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं।
किस तरीके का हम यूएन लें और किस तरीके से हम एन का मल्टीप्लाई करें, एन एक ऐसे सीक्वेंस लें जो बाउंडेड और मोनोटोनिक हो आपकी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप लोग सोचना स्टार्ट करो। यस बेटा, तो वो आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने ड्रिचलेट टेस्ट पे बेटा। ओके, तो ड्रिचलेट टेस्ट क्या था अपना, वो देखो बेटा। यस, ड्रिचलेट टेस्ट का पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम लोग अपना स्टेटमेंट करते हैं बेटा। ओके, ड्रिचलेट टेस्ट, और ये मैं बेटा आज का प्रूफ भी करवाऊंगी। तो मेक श्योर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे बेटा कंप्लीट देखें इस वीडियो को, क्योंकि आज इसी वीडियो में आपका ड्रिचलेट टेस्ट का प्रूफ हो जाएगा। बाकी अगर मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आती हूँ तो आपका नहीं होगा बेटा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो इसीलिए प्रोवाइड करवाया ताकि एक तो कंटिन्यूटी बना रहे आपका, और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ ड्रिचलेट टेस्ट का प्रूफ मैंने आपको बना के दिया है बेटा, तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। ठीक है, तो मेरे पास ये मैसेज नहीं आने चाहिए नेक्स्ट लाइव क्लास में कि मैम हमारा ड्रिचलेट टेस्ट का प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ यहाँ पे हो रहा है, आपको वीडियो मिल रही है बेटा, तो आप वीडियोस में पूरा देखो अपना प्रूफ के साथ। ठीक है, ओके बेटा। अब ड्रिचलेट टेस्ट देखो अपना क्या होता है। इफ Bn is a positive monotonic decreasing function with limit 0 and if for the series if for the series summation un the sequence समेशन सॉरी सीक्वेंस का सिंबल होता है बेटा ये एसएन। ठीक है, ऑफ एसएन क्या होता है बेटा आपका पार्शियल सम इज बाउंडेड देन द सीरीज समेशन यू एंड बी एन इज कन्वर्जेंट। यस बेटा, आपका डेफिनेशन क्या है कि आपके पास एक बी एन है जो पॉजिटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका लिमिट क्या है बेटा, डेफिनेटली आपका जीरो लिमिट है। ओके, इफ फॉर द सीरीज यूएन द सीक्वेंस एसएन क्या है बेटा, पार्शियल सम क्या होगा बेटा आपका बाउंडेड होगा, तो आपका यूएन और बीएन क्या हो जाएगा बेटा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। बीएन वापिस से देखो बेटा, बीएन क्या है आपके पास पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसका लिमिट क्या आएगा, जीरो आएगा। और यूएन क्या है बेटा आपका एक सीरीज है। ठीक है, किसका सीरीज, तो आपको पता है बेटा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है उसका बाउंडेड है। एक ऐसी सीरीज है आपके पास यूएन जिसका सॉरी जिसका पार्शियल सम क्या है बेटा बाउंडेड है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सीरीज समेशन यूएन बीएन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो मैं थोड़ा सा रफली में एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे कि तीन चीजें क्या क्या है आप लोगों के पास। ठीक है, एक तो अपना क्या होगा बेटा यहाँ पे बीएन क्या है अपना मोनोटोनिक पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, और साथ में लिमिट क्या है उसका बेटा पर यहाँ पे जीरो है। ओके अंशिका, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा आपके पास एक समेशन यूएन है जो आपका सीरीज का है बेटा, उसका इसी सीरीज का आपका पार्शियल सम, इसी सीरीज का पार्शियल सम क्या होगा चाहिए बेटा, बाउंडेड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो ये समेशन यूएन और बीएन है ये क्या हो जाएंगे आपके कन्वर्जेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये समेशन यूएन बीएन क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को गिवन कर दिया कि क्या क्या चीजें किस तरीके से गिवन है। तो अब इसका प्रूफ देखो बेटा ध्यान से कि किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम एबल टेस्ट से ही लेके चलेंगे कि एबल टेस्ट में हम लोगों ने कैसे किया था उसी से लेके चलते हैं बेटा। ठीक है, तो एबल टेस्ट का सब लोग इसके पीछे जो लोग नए वीडियोस देख रहे हैं, सॉरी नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले अपना जाके बेटा एबल टेस्ट इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो है तो वो वाली वीडियो देखो और फिर अपना यहाँ पे डिजिट टेस्ट में आना। ओके, तो मैंने जो ये रफ में किया है मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इस चीज को। यस, जो भी मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रही हूँ बेटा उसको मैं इरेज कर दूंगी। ओके, तो मेक श्योर कि बेटा जब भी मैं ब्लू पेन यूज करूँ तो आप उसी टाइम पे उस चीज को समझने की या नोट करने की कोशिश करो ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो बेटा। या मैं इरेज कर दूं तो आप लोगों को लगे कि मैम ने इरेज कर दिया, आप कैसे समझ में आएगा, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ ब्लू पेन से जो भी मैं मार्क करूंगी या लिखूंगी वो मैं इरेज कर दूंगी बेटा। ओके, चलो
सॉल्यूशन या प्रूफ बेटा, आप लोग इतने तो बड़े हो ही हो बेटा, ठीक है, ये लोग प्रूफ, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, थ्योरम्स का वैसे भी प्रूफ होता है बेटा, ओके। अब हमें एक बात बताओ, हमें एबल टेस्ट से जिसको वो वीडियो देखी होगी या लाइव क्लास में होगी, डेफिनेटली उसको पता होगा कि हमने वीएन को क्या माना था बेटा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 n-1 इंटू में बी आर माइनस में बी आर प्लस 1 इंटू में एस आर, और प्लस में क्या था बेटा अपना एस एन और बी एन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एस एन क्या था बेटा, सिंस एस एन इज बाउंडेड, सिंस एस एन इज बाउंडेड एंड बी एन क्या गिवन है यहाँ पे बेटा अंशिका, बी एन इज पॉजिटिव, बी एन इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो आप लोगों के पास क्या क्या गिवन है, एस एन आपके पास बाउंडेड भी गिवन है और बी एन आपके पास पॉजिटिव मोनोटोनिक गिवन है बेटा, ठीक है। अब जो ऊपर ये जो वी एन माना ना, इसमें ये चीजें है बेटा, जो मैंने अभी अभी कोलेरी आपको करवाई थी, उस कोलेरी में क्या था बेटा आपका, कि आपका क्या हो जाएगा, बाय द अबव लेमा, सॉरी बेटा इस वाले लेमा में नहीं, जो मैंने एबल टेस्ट से पहले जो लेमा करवाया था, वो आप कल वाले वीडियोस में देखना कि मैंने वो क्या लेमा करवाया था आपका, कि बाय उस लेमा से, बाय दिस लेमा, बाय द प्रीवियस लेमा लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, बाय द प्रीवियस लेमा समेशन r इज इक्वल टू 1 टेंडिंग टू n-1 एस आर बी आर माइनस में बी आर प्लस 1, क्या हो जाएगा बेटा, टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट, ठीक है। ये आपने उसी से किया है बेटा, जो मैंने एबल टेस्ट करवाया सब मैं अभी एबल टेस्ट वाला ही काम कर रही हूँ। कब होगा बेटा फाइनाइट लिमिट, जब आपका एन टेंडिंग टू तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इतना सब काम मैंने एबल टेस्ट में ही करवाया था, वो का वो मैंने अभी तक यही लिखा है। इस चीज का यूज कैसे होगा वो देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लिमिट आपकी क्या हो रही है बेटा, फाइनाइट लिमिट आ रही है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या बोला है, ब्रिजेस टेस्ट में क्या गिवन है कि बी एन आपका पॉजिटिव मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका लिमिट क्या है बेटा, 0 है। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि गिवन दैट में क्या है बेटा, ऑल्सो सिंस बी एन टेंड्स टू 0 एस एन टेंडिंग टू क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है। आगे देखो, एंड सिंस, अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा बेटा, जो एस एन है अपना पार्शियल सम गिवन है, वो क्या गिवन है यहाँ पे, बाउंडेड गिवन है। तो एस एन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे बाउंडेड। देखो मैं एक एक चीजों का यूज करवा रही हूँ, इससे जस्ट पहले मैंने एबल टेस्ट वाला डेफिनेशन वापस से लिखा है, उसके प्रूफ में जो जो यूज किया था मैंने वो लिखा है। अभी जस्ट मैं वो लिखने लगी जो आपके थ्योरम में गिवन है बेटा, कि एस बी एन का लिमिट 0 आएगा और दूसरा आपका एस एन क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं अपना, therefore Sn Bn tends to 0 as n tending to infinity। क्या हो गया बेटा, आप देखो ऊपर यहाँ पे क्या है, Bn आपका लिमिट 0 है, Sn आपका बाउंडेड, तो वहां पे देन द सीरीज un Bn क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Bn आपका 10 to 0 है और Sn आपका बाउंडेड है, तो Sn Bn क्या होगा बेटा आपका, इसका लिमिट भी कहाँ जाएगा बेटा आपका, 0 पे जाएगा। कब, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब Vn कहाँ पे जा रहा है आपका, फाइनाइट लिमिट पे जा रहा है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अब देखो जो Vn आपने क्या माना था जो एबल टेस्ट में ही, इससे पहले आप लोग देखो एबल टेस्ट में आप लोगों ने Vn को क्या माना था बेटा, समेशन un और Bn, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा आपने यहाँ से क्या दिखा दिया, जो ये ऊपर वाला ये इतना हिस्सा, ये तो क्या है बेटा आपका, किससे, एस आर बी आर प्लस 1 किससे कन्वर्जेंट दिखाया बेटा आपने, जो एपल टेस्ट में जिस तरीके से आपने कन्वर्जेंट दिखाया था, जिस जो बच्चे नए हैं पुरानी वीडियोस में जाके देखो कि मैंने कैसे दिखाया था, तो ये तो उसी तरीके से आपने कन्वर्जेंट दिखाना है। बची बात किसकी बेटा इसमें, एस एन बी एन की। अब एस एन बी एन इसमें किस तरीके से, सिर्फ एबल और डिजिट टेस्ट में दो ही एक ही डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है, दोनों में एस एन बी एन को कन्वर्जेंट दिखाने का तरीका अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो डिलिसिस टेस्ट में एस एन बी एन को दिखाने का तरीका क्या है बेटा, कि बी एन आपका क्या है, लिमिट 0 है और आपका जो एस एन है वो क्या है बेटा, बाउंडेड है। तो दोनों की लिमिट कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। अगर लिमिट किसी फाइनाइट नंबर पे जा रही है आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका एस एन बी एन भी क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर एस एन बी एन इज कन्वर्जेंट। अब आप सब लोगों को पता है कि फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका एबल टेस्ट में जिससे करवाया था वो वाला कन्वर्जेंट हो गया, एस एन बी एन अभी कन्वर्जेंट हो गया, दोनों कन्वर्जेंट है, तो आपका वीएन क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और वीएन हमने लेट क्या किया था यहाँ पे अंशिका,
वीएन को हमने यूएन और बीएन लेट किया था बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यूएन बीएन भी क्या हो गया आपका कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस बच्चे ने एबल टेस्ट नहीं देखा उसको समझ नहीं आएगा तो पहले इससे पहले वाली वीडियो देखो कि एबल टेस्ट में मैंने किस तरीके से क्या प्रूफ किया था, उसके बाद आप ड्रेसिस टेस्ट का करो बेटा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ड्रेसिस टेस्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं जस्ट अभी कोई एग्जाम्पल ढूंढती हूँ, अगर कोई मुझे एग्जाम्पल मिलता है तो ड्रेसिस टेस्ट के ऊपर, अदरवाइज फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ बेटा इसके ऊपर। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं कोई ढूंढ लेती हूँ एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल है हमारे पास, बट मैं वो एग्जाम्पल एक बार लिख देती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि उसको मैं लाइव क्लास में समझाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो मैं क्वेश्चन आपको दे देती हूँ यहाँ पे, पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series summation n is equal to 1 tending to infinity minus 1 का पावर n साइन n अल्फा अपोन में क्या है बेटा n का पावर p, और p क्या अपना यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको क्या देखना है बेटा, इसका टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस बताना है कि ये जो सीरीज है कन्वर्ज आएगी या डाइवर्ज आएगी या क्या आएगी बेटा आपका। ठीक है, लेकिन इसमें यूज क्या करना है, आप बहुत सारे बच्चे होंगे कुछ नया मेथड यूज करेंगे, बट इसमें हमें डिरिचलेट टेस्ट का ही यूज करके दिखाना होगा ये किस तरीके से आपका कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो थोड़ा सा 2 मिनट सोचो सब लोग, फिर मैं इसको करवाती हूँ बेटा। यस, तो यहाँ पे जो अपना ए एन बी एन है, सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि ए एन क्या होगा और बी एन क्या होगा अपना। ठीक है, तो ए एन को सबसे पहले हम ए एन को क्या दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे कन्वर्ट बाउंडेड दिखाएंगे, मतलब ए एन क्या बेटा, ए एन आपका यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है बेटा, तो उसको क्या दिखाना है हमें, पहले बाउंडेड दिखाना है, और फिर बी एन को क्या दिखाना है हमें, उसका लिमिट क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग और 0 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें दिखानी है यहाँ पे। क्लियर है बेटा अपना, आपको डिलीजिस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है बेटा कि आपका बीएन तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या आना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आना चाहिए आपका, बाउंडेड आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आपको मैं वो नहीं समझाऊंगी बेटा, मैं ए एन और बी एन बता दूंगी, बट बी एन आपको मैंने कल बताया था एबल टेस्ट में कि किस तरीके से उसको हम डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे और लिमिट 0, तो वो वाला पार्ट आप खुद करोगे। सब लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसमें ए एन क्या है बी एन क्या है बेटा। तो ए एन अपना यहाँ पे है -1 का पावर n साइन n अल्फा, डन बेटा। और बी एन क्या है बेटा, 1 अपॉन में n का पावर p, तो ये बी एन का बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n का पावर p, इसको क्या दिखाना है हमें, डिक्रीजिंग, एंड लिमिट क्या आनी चाहिए इसकी, 0 आनी चाहिए। तो जिसको ये नहीं आता बेटा, पिछले एबल टेस्ट वाली वीडियो देखो, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको लिमिट 0 और इसको मैंने डिक्रीजिंग दिखाया था। तो मेरा अभी मेन मोटिव ये रहेगा कि एन को हम लोग क्या दिखाएं बेटा, बाउंड, एन को नहीं, इसके सीक्वेंस ऑफ पार्सेल्स हमको क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, तो हम मानो यहाँ पे जो एन है अपना बेटा, एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन एन अल्फा, एन पाई सॉरी, साइन एन पाई प्लस में एन अल्फा। अभी आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग बोलोगे मैम एन तो अपना -1 का पावर एन था बेटा, और इनटू में क्या था, साइन अल्फा था। अब आपने एन को क्या लिख दिया, साइन एन का पाई प्लस में एन अल्फा। क्या कर दिया बेटा मैंने, -1 का पावर एन। देखो एक काम करो बेटा, क्या करते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट करो। ओके अंशिका, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा, तो A1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन अल्फा। ठीक है बेटा, जो ए एन आपका वहां पे -1 का पावर n है, वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। अब जो मैंने ए एन यहाँ पे लिखा है इसमें पुट करते हैं बेटा, तो ए एन क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस में अल्फा। डन बेटा। अब मुझे अभिषेक आप बताओ, यहाँ पे साइन पाई प्लस अल्फा होगा तो पाई पे क्या होता है आपका, नो चेंज होता है, तो नो चेंज होगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा लेकिन साइन अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बताएगा मुझे, पाई प्लस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस आएगा वहां पे, तो साइन पॉजिटिव नहीं होता ना आपका, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड में होता है आपका साइन और कोसिकेंट, तो आपका क्या हो जाएगा वो माइनस साइन अल्फा। तो मैंने -1 की पावर n को कहाँ पे अरेंज कर दिया, इस तरीके से n पाई में अरेंज कर दिया बेटा, ठीक है। अब आप अगर n का पावर 2 रखोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा बेटा कि किस तरीके से करना है इसमें, ठीक है। यस, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं बेटा मैं यहाँ पे। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा यहाँ पे कि किस तरीके से करेंगे, वापिस में बता देती हूँ एक बार कि ए एन लेट एन इज इक्वल टू 1। देखो बेटा मैं थोड़ा समझाने वाला काम कर रही हूँ, मैं ब्लू में और वो करूंगी बेटा, यस। तो ये वाला, ठीक है, ये कैसे लिखा है ये मैं बताऊंगी बेटा, एन इज इक्वल टू 1, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। अब मैं नीचे वाले में पुट करती हूँ, A1 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस में अल्फा, ठीक है बेटा। अब साइन प्लस पाई अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, और साइन किसका आता है आपका, माइनस का, तो ये वाला और ये वाला इसका सेम आ गया बेटा। ऐसे अगर मैं A2 निकालती हूँ बेटा, A2 आएगा तो कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ साइन 2 अल्फा आएगा अपना। अब यहाँ पे A2 इसमें देखती हूँ बेटा, साइन 2 पाई प्लस में 2 अल्फा, और 2 पाई क्या होता है बेटा, यहाँ पे आता है आपका 2 पाई, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन रहेगा आपका, और यहाँ पे 2 पाई पे नो चेंज, साइन 2 अल्फा, तो ये भी सेम आ गया आपका, ये भी सेम आ गया। तो इस तरीके से मैंने an को लिखा है बेटा, आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इसको जो ब्लू पेन है इसको इरेज करती हूँ, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि an को आपने बाउंडेड कैसे दिखाया, मतलब इसके सीक्वेंस ऑफ पार्सल्स हमको बाउंडेड कैसे दिखाया बेटा। हाँ जी, तो जो अपना an है यहाँ पे, an इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं बेटा इसको, मैं पेन अभी बेटा मैं ब्लू से लिखूंगी, लेकिन मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, ठीक है। n कॉमन ले लो, साइन n इंटू में पाई प्लस में अल्फा, ठीक है। अब सबको पता है कि एस एन क्या होता है बेटा, ये सबको पता है कि एस एन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम होता है। यस, तो किस तरीके से लिखेंगे एस एन को हम, A1 प्लस में A2 प्लस में डॉट 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 प्लस में an, ठीक है। तो अब an कितना हो जाएगा अपना, साइन पाई प्लस में अल्फा प्लस में साइन 2 इंटू पाई प्लस में अल्फा प्लस में साइन 3 इंटू पाई प्लस अल्फा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, साइन n इंटू पाई प्लस में अल्फा, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे अपना। अब वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को कल क्लास में बताऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, अगर आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मैम कौन सा लगाया तो वेरी गुड बेटा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको कल डेफिनेटली बताऊंगी बेटा इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद मैं सिर्फ वो फॉर्मूला लिख के अभी थोड़ा सा रोक दूंगी बेटा, उसके बाद हम कल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, आई नो बहुत सारे बच्चों को इस चीज में डिफिकल्टी होगी कि मैम ये आपने कैसे कर दिया। तो मैं वो फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपको एस एन कैसे बाउंडेड दिखाना है, ठीक है। इतना हिंट मैं दे सकती हूँ कि आपका यहाँ पे 2 केस बनेंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ यहाँ पे, जो अपना एस एन है वो क्या बन जाएगा बेटा, साइन पाई प्लस में अल्फा प्लस में एन पाई प्लस में एन अल्फा, और अपॉन में क्या होता है बेटा अपना 2। ये फॉर्मूला होता है आपका 12th में भी होता है बेटा, साइन एन इंटू पाई प्लस में अल्फा बाई 2, और इसके अपॉन में बेटा, एक मिनट, इसके अपॉन में क्या होता है बेटा, यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिखूंगी बेटा कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला दे रही हूँ क्वेश्चन पे तो वो थोड़ा मुझे अच्छे से लिखना चाहिए बेटा। ये इरेज कर देती हूँ, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ कि फॉर्मूला क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, ओके। यस, आपका एस एन क्या बन गया था बेटा, यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू साइन पाई प्लस में अल्फा प्लस में साइन 2 इंटू पाई प्लस में अल्फा प्लस डॉट 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 कहाँ तक, साइन एन पाई प्लस में अल्फा, ठीक है बेटा। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखना, साइन पाई प्लस में अल्फा प्लस में एन पाई प्लस में एन अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और दूसरा साइन एन इंटू में पाई प्लस में अल्फा बाई 2। तो आप लोग खुद देखना कि कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे,
यस, तो और कल मुझे इसके बारे में बताओगे। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा अपना यहाँ पे साइन पाई प्लस में अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल मुझे क्लास में ये बताना है कि मैम ये फॉर्मूला कैसे आया, और दूसरा हम क्या करेंगे बेटा इसके आगे मतलब इस फॉर्मूले के आगे आपको खुद से क्या दिखाना है, इसको बाउंडेड दिखाना है। थोड़ा सोचना, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लाइव क्लास में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगी, और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी कि आपको डिलीशियस टेस्ट का प्रूफ समझ में आया या नहीं आया बेटा, तो वहां पे भी मुझे क्लियर करना। ओके, यस, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा कि किस किस बच्चे को ये आया समझ में या किस किस को नहीं आया आगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे लिखा है वो मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, या अदरवाइज जिसको भी एक पूरा क्वेश्चन सोल्व हुआ वो भी मुझे बता सकता है। पूरा क्वेश्चन मतलब कि आपका जो यहाँ पे एसएन है उसको बाउंडेड दिखाना, और बीएन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना, एंड उसका लिमिट क्या दिखाना बेटा 0 दिखाना। देन आप क्या बोल सकते हो, बाय डिलीशियस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। डन। आपको एबल टेस्ट और डिलीशियस टेस्ट का डेफिनेशन एज ए मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए कि किसमें क्या है और किसमें क्या है बेटा, ठीक है। किसमें बाउंडेड वाली कंडीशन है, किसमें बाउंडेड वाली कंडीशन नहीं है बेटा। ओके ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, तो अब हम कल या पता नहीं बेटा जब भी आपकी लाइव क्लास होगी उसमें मिलते हैं। इसके बाद हम लोग ओके अच्छे से पढ़ाई करते रहो, वीडियोस को शेयर किया करो बेटा, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, और जितना हो उसके लाइव क्लासेस में आओ बेटा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि लाइव क्लासेस में आओ, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। ओके, यस, तो हो सके बेटा सब लोग अपना टाइम टेबल बनाओ और क्लासेस के अकॉर्डिंग रखो बेटा अपना टाइम टेबल, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।